जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय प्रेम बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा जमुना नर्मदा में सिंधु सरस्वती चैव अथ कथा प्रारंभ। प्रेम बोले पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। कल आज भगवान के और अधिक मास के वार्तालाप सुन लो। जमरा लोग गंगा मास मानेंगे, मैं पूजा पाठ नहीं करेंगे, प्रभात की कही चलू भगवान। श्री नारायण वाचा सुरनो नारद वच्चे हम लोकानांगित कामया अधिक मासे यत प्रोक्तं हरि अग्रे चुमं बचा अधिमासु वाचा अये नाथे कृपा निधे हरे ना कथयं प्रभु रक्षसी महामी महागतम कृपणं निराकृतं मरे मासन विद्या विधाय चा। अब श्री नारायण कहते हैं कि नारद, मैं सभी लोगों के हित के लिए जो अधिक मास ने कहा हुआ मैं कहता हूं, सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला कि नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, एक हो गया अधिक मास, अब 12 महीना हो गया सामान्य मास, तो सब मिलके हमको बना दिया मलमास, गंदा मास। अब सब एक तरफ हो गया, 12 एक तरफ, एक हम हो गए, तो स्वाभाविक है हम कमजोर हो गए, तिरस्कृत हो गए। अब कोई तिरस्कृत हो जाता है, कोई उपाय नहीं रहता है, तो लोग भगवान के शरण में चले। मैं आपके शरण में आया हूं, आप अगर रक्षा नहीं करिएगा तो मेरा रक्षा कौन करेगा? कारण कि महीना में तो हम मलमास हो ही गए, इसका नतीजा हुआ कि मेरा कोई नाथ ही नहीं। सब महीना का नाथ है, भगवान सब है, लेकिन मेरा तो कोई नाथ ही नहीं। और जिसका नाथ नहीं होता है उसको अनाथ कहा जाता है, वो अनाथ है। माँ बाप भी नहीं रहता है तो बहुत आदमी कहता है ये अनाथ, कोई नहीं। और जिसका नाथ नहीं होता है बहुत आदमी उससे घृणा करने लगता है। बहुत आदमी तो प्यार देता है लेकिन कम संख्या, उससे ज्यादा आदमी घृणा करने, दूध काटते रहता है। लेकिन भगवान तो दयालु होते हैं, उनको तो सबको देखना है। हे भगवान, कितना देर से आपसे वार्तालाप हो रहा है लेकिन आपका भी हृदय नहीं खुल रहा। आप भी कठोर कैसे हो रहे? भगवान कहते नहीं, अभी हम सब बात सुन रहे हैं। जैसे अग्नि कोई चीज को जला के भस्म कर देता है, लेकिन अग्नि से लोग को भोजन भी प्राप्त। हिंदू धर्म में तो अग्नि को भी लोग देवता में। अभी आपके यहाँ हलवाई आ जाएगा तो कहेगा चूल्हा पूजियो पे, चूल्हा का पूजा होता है, अग्नि का, तभी वो खाना बनाना शुरू करे। दाह संस्कार में अग्नि का पूजा होता है। इतना अग्नि का महत्व है, लेकिन गलत तरीका से कोई लगा ले तो जीवन भी नाश हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि रूपी दृष्ट कंस से जलते हुए देवकी की रक्षा की, वैसे ही आपके शरण में मैं आया हूं, तो मेरा रक्षा आप क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल भगवान, पहले जैसे कथा में कहा गया कि दुशासन से द्रौपदी की रक्षा भगवान आपने ही की थी। एक समय जमुना में, नदी में बिख मिला दिया गया और के ज्यादा समूह में पशु वहां पानी पीने के लिए जाता था, जातों का, और वहां भी आपने रक्षा की, तो मुझ जैसे दिन की रक्षा क्यों नहीं करते? जो दीन दयाल वत्सल जैसे ग्वालों की स्त्रियों को दावानगल से जलते समय रक्षा की,
वैसे ही अधिक मास कह रहा है, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरा रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं की रक्षा की, वैसा ही शरण में आए हुए मेरी क्यों नहीं रक्षा करते? हे दीनों के प्रतिपालक, दीन गरीब को कहा जाता है। जिस प्रकार मगन के मुख से गजराज की रक्षा की, और वैसे ही शीघ्र मुझ शरणागत की रक्षा आप क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहा हुआ स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के सामने आंसू बहाता हुआ उदास हो बैठ, तब भगवान का हृदय द्रवित हुआ। हरि भी है, वो हरण करते हैं पापों का। और आगे बैठे दीन बदन मलमास से बोले, भगवान कहते हैं, दीन बदन मलमासा पूरा स्थित वचा, वत्स वत्स किमियंता दुखा मग्नो अशेषामृतम, एता दृष्टन्मा दुखं चोत्यु मनसि वर्तते, त्वमाहं दुखं समनज्ञा महासुता। अब उदास हो बैठ गया तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आंसू मत बहाओ, मेरे में तुम मग्न रहो, मग्न रहो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। कोई तुम्हारा मालिक नहीं होगा तो मैं मालिक बनूंगा। यहां आकर कोई महादुखी चंडाल भी आ जाए, वो भी सोच नहीं करता, तुम क्यों सोच करते हो? आज से तुमको शोक नहीं करना है, रोना नहीं है। आज तुम्हारा महीना में तो तिथि सबका पूजा होता है ना, बहुत महीना में तुमको हम ऐसा बना देंगे कि सब दिन तुम्हारा पूजा हो, अजर हो जाओगे, नित्य होगे। और उस महीना में बहुत आनंदमय तुम्हारा भक्ति भाव शुरू हो जाएगा। और तुम दुखी उसी समय होगे जब लोग मृत्यु के समय बैकुंठ जाओ। तो हे वत्स, तुझको दुखी देखकर यहाँ हम अकेले नहीं रहते हैं, बैकुंठ में अनेकों निवासी हैं, और भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, विस्मय चकित हो रहे हैं। इसीलिए कितना भी दुख हो जाए, मरने की इच्छा मुझे। तब नारायण भगवान फिर कहते हैं कि ऐसा वाक्य सुन मलमास को जैसे लगा कि मेरा गया हुआ प्राण लौट गया। और मधुसूदन से फिर कहता है, श्रोतो वेदन भगवद्वाचन विभाजन ये ब्राह्मणते, स्वसो मधुसूदन अधिक मासा, अज्ञातन किंचय सर्वते भक्त वत्सलः। ये भगवान आप तो घटघट के वासी हैं, और पृथ्वी तो कहा जाता है एक ही भाग है, 3 भाग जल है, लेकिन आकाश को कहा जाता है कि सर्वव्यापी है, आकाश हर जगह। तो भगवान भी सर्वव्यापी है, हर जगह है। आप चराचर में व्याप्त हो। कोई आपको साक्षी रूप में पूजा करते हैं, कोई असाक्षी रूप में पूजा करते हैं। अब भगवान में क्या होता है, बहुत सारा धर्म सब में एगो देवता है, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, लेकिन अपने लोगों को 36 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में। अब 36 करोड़ कैसे हो गया? अब वो दुर्गा जी का देख लीजिए 1800 रूप, 108 स्वरूप तक कितना भगवान का, कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का, रामचंद्र जी का, सब। तो 36 करोड़ देवी देवता है। कुछ देवता ऐसे हैं हिंदू धर्म में जो पूजा होता है, बहुत सारे धर्म में जिसको देखते नहीं है। राधा कृष्ण को कोई नहीं देखता, अभी रामचंद्र जी को नहीं देखता, बजरंगबली को नहीं देखता,
लेकिन छठ में सूरज भगवान का पूजा, चंद्र भगवान का, आप सूरज भगवान का करते हैं, उसको तो देखते हैं। चौड़चन में चंद्रमा का पूजा करते हैं, बहुत सारा पूजा होता है उनका, उनको भी तो देखते हैं। अग्नि को देखते हैं, तो ये सब देवता द्रष्टव्य देखता है, जिनको देख सकते हैं तो उनको साक्षी मानते हैं। बहुत आदमी मूर्ति रख के पूजा करता है। अब बहुत आदमी बद्रिका धाम नहीं गया, यहीं से बद्रिका धाम पर पूजा कर लेते हैं। तो निराकार साकार दोनों पूजा होता है। और भगवान कहते हैं सर्वसाक्षी दृष्टा। जब कभी कभी आदमी को किसी से काम रहता है, बहुत आदमी भूखे प्यासे भी उसके हाथ रहने लगते कि जब तक काम नहीं हो जाएगा हार ही नहीं करेगा, निराहार रह जाता है। और निराहार रूप में तुम हमारे यहाँ रहे, बहुत देर रह गया, अधिक मास, तो उसका तो फल तुम्हें मिलेगा। कारण कि जो अभागा हो जाता है, भाग जिसका अच्छा नहीं होता, मन में उसका पीड़ा दिनों दिन बढ़ता रहा। तो तुम्हारा में पीड़ा जो है बहुत बढ़ गया है। एक तो नाथ नहीं है, महीना में कह रहे हो गंदा महीना है, दुख रूप बंधन में बंधे हो। तो खैर सब बात हम सुन लिए। आज तुमको क्षण मुहूर्त पक्ष मास दिन रात और स्वामी सब बना देंगे तुमको। कि तो तुम्हारे साथ मेरा भी नाम जुटेगा, इसलिए देवता भी तुमको अब निरादर नहीं करेंगे। लेकिन परंपरा एक आ रहा था कि इस मास में पूजा पाठ होता ही नहीं, इसलिए तुम कह रहे थे कि मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। अब मैं तुमको ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारे महीने में लोग पुरुषोत्तम मास कहेंगे और तुम्हारा पूजा पाठ शुरू होगा। आप कहता है अधिक मास कि भगवान मैं मरने का जो बना रहा था, अब मैं मरूंगा नहीं। इस प्रकार बारंबार कह के वह शांत हो गया। नारायण भगवान बोले अधिक मास के ऐसा कह के शांत होने पर महाकृपा युक्त श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान नीति से युक्त, मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन उनको कहते हैं। कहते हैं इति युक्ता विरति ज्ञा अधिक मासे कृष्णो बहुल कृपा प्रभात प्रसन्ना प्रभोज्वला भीरंग निर्वाणम शिशरा मय को बृहस्पति। यह ऋषियों, वेद के रिद्धि में तत्पर जैसे मनुष्य जाने अनजाने बहुत सारा पाप हो जाता है लोगों से, उसके लिए जप करते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं, बहुत सारा पूजा पाठ मान देते हैं। उसी तरह तुम्हारे भी महीना का जब स्वामी बन गया तो तुम्हारे महीना में भी अब आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहोगे। इसमें वचन भी होगा, कीर्तन भी होगा, भजन भी होगा, पूजा पाठ होगा। उसके बाद यह सब सुन के नारद जी राधे कृष्ण भगवान से कुछ पूछते हैं। कृष्ण भगवान से आप की पूछे सब कल सुना। श्री विरधि नारद पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्मने मलमास विज्ञप्ति नाम चतुर्थोध्याय। ब्रज बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म की जय, लक्ष्मी जी की जय, जय श्री विष्णु जी